Good morning dear student. Our sixth chapter is Be My Multiple, I will be your factor. ओके इस चैप्टर में हमने फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था. ओके तो आज हम वर्कबुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके सो ओपन पेज नंबर 78. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. हमें ना यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके फैक्टर्स निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल 25, यहाँ पे दिया है 25, उसका फैक्टर निकालना है तो 1 इंटू 25 मतलब 25 वन जा 25. और 25 किसके टेबल में आता तो 5 5 जा 25. अगर आप सोचोगे तो और किसी के टेबल में 25 नहीं आता है. तो 25 के फैक्टर्स कौन से हुए 1 25 एंड 5. ये 2 टाइम 5 है तो हम 1 टाइम लेंगे. तो फैक्टर ऑफ 25 इज 1 5 एंड 25. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 21 और 29 सिर्फ 29 के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है. तो 29 वन जा 29. तो फैक्टर ऑफ 29 इज 1 एंड 29. ओके अभी 30 का सॉल्व करेंगे. अब 30 इटसेल्फ 1 क्रॉस 30 वन जा 30. और किस में इसमें आता है ये 2 के टेबल में आता है. 2 15 जा 30. ओके और 3 के टेबल में आता है 3 10 जा 30. और 4 के टेबल में नहीं आता है 5 6 जा 30. और किसके टेबल में आता है 7 के नहीं 8 के नहीं 10 के आता है. पर 3 10 जा करो या 10 3 जा करो तो सेम. तो फैक्टर्स क्या हो गए 1 फिर 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ओके तो फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ओके अगेन वी सॉल्व अनदर एग्जाम्पल 35. अब उसके फैक्टर्स कैसे रहेंगे 1 इटसेल्फ 1 35 जा 35. अगेन 2 के टेबल में नहीं आएगा 3 के टेबल में भी नहीं आएगा 4 के नहीं आएगा 5 के आएगा 5 7 जा 35. ओके फिर 6 के टेबल में नहीं आएगा. अगेन 7 5 जा 5 7 जा करो या 7 5 जा करो सेम ही आएगा. बस इतने ही उसके फैक्टर्स रहेंगे. सो फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 5 7 एंड 35. 1 5 7 and 35. Again we solve another example 36. अब 36 itself 36 वन जा 36. ओके और 2 के टेबल में आएंगे 2 18 जा 36. और 3 के भी टेबल में आएगा 3 12 जा 36. 4 के आएगा 4 9 जा 36. ओके और कोई है 5 नहीं 6 6 जा 6 6 जा 36. 7 के टेबल में नहीं है 8 के नहीं 9 के है 9 4 जा 36. वो हमने लिख लिया है. तो फैक्टर्स क्या आएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. ओके तो सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 5 to 11 आपको सॉल्व करना है. ओके अभी आपको सबके इसके फैक्टर्स निकालने हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन. हमें ये फैक्टराइजेशन करना है प्राइम नंबर के यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड से. हमें ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया है 28. अभी 28 के उसने कैसे फैक्टर्स निकाले 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से किया तो आंसर ऐसे भी सेम आने वाला है. तो 2 से किया 2 1 जा 14 2 जा 28. अभी 2 वैसे के वैसे 14 के फैक्टर्स निकाले 2 7 जा 14
अभी उसके आगे निकलेंगे, क्योंकि 2 के नहीं निकलेंगे, 2 के नहीं निकलेंगे, 7 के भी नहीं निकलेंगे। सिमिलरली हम 24 का सॉल्व करते हैं। 2 12 जा 24। अभी 2 वैसे का वैसे लिखना। ये 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 6 जा, ओके। ये 2 वैसे का वैसे, ये अगेन 2 वैसे का वैसे, ये 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 3 जा 6, ओके। अब इनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो ये है आंसर। अगेन फॉर 32 वी सॉल्व इट। 2 का क्या आएगा? 16, 16 2 जा 32। अब ये 2 वैसे का वैसे, अभी 16 के फैक्टर 2 8 जा, ओके। तो ये अगेन 2 वैसे का वैसे, ये 2 वैसे का वैसे, 8 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 4 जा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सिमिलरली 2 वैसे का वैसे, 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, एंड 4 के 2 इंटू 2, ओके। अब इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, ओके। मतलब हमें ये जो लास्ट वाले नंबर रहते हैं उनके फैक्टर्स निकालने हैं और बाकी सब नंबर एज इट इज रखने हैं, ओके। अगेन वी सॉल्व फॉर 36, ओके। 2 18 जा, ओके। अब 2 एज इट इज, 18 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 9 जा, ओके। 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3। अब ये इनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो ये सिमिलरली वैसे ही रखना है। अगेन वी सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल 40। 2 20 जा 40। अभी 2 एज इट इज, 20 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 इंटू 10, ओके। 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, अब 10 के 2 5 जा, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये उसके फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली आपको 5 6 7 एंड 8 सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज देयर इज ऑल्सो 3 numbers, you also factorize using multiplication, okay. Now next is factorize the following number into prime number using division, okay। ये फैक्टराइजेशन करना है पर डिवीजन मेथड से करना है। हमें ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम सॉल्व करेंगे। अभी 27 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अभी 2 के टेबल में 27 आता है? नहीं आता है। फिर 3 के 3 9 जा 27। अभी 9 किसके टेबल में आता है? 3 के, 3 3 जा 9, ओके। और 3 1 जा 3। अभी कैसे, मतलब 9 3 जा 27, फिर इस 9 के फैक्टर निकाले, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और इसे 3 1 जा 3। सो 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अगेन वी सॉल्व अनदर एग्जाम्पल 40। 42 के टेबल में तो आता है। 2 20 जा 40, 2 20 जा 40। अब ये 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 10 जा 20, ये 10 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। अब उसके फैक्टर्स क्या आ गए? 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब ये 2 को 40 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20। फिर से ये 2 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया, सॉरी 2 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10। ये 2 को फिर से 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5। अब 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने 5 से ही किया, तो 5 1 जा 5, ओके। अगेन वी सॉल्व अनदर एग्जाम्पल 45, ओके। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। सोचो 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। अब 3 के टेबल में 15 आता है? आता है। 3 5 जा 15। अभी 3 के टेबल में 5 आता ही नहीं, 4 के टेबल में आता ही नहीं,
5 के टेबल में आता है तो 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर 1 हो गया। ओके, सो 45 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5। मतलब यहाँ लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको ये सॉल्व करना है। ओके, यही डिवीजन का रूल है। नाउ अगेन वी सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल 54। ओके, ये 2 के टेबल में आता है 27 2 जा 54। अभी 27 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पॉइंट में आंसर मिलेगा। 3 से कर सकते हैं, हाँ 3 के टेबल में आता है 3 9 जा 27। ओके, अब 3 के टेबल में 9 आता है 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, आया समझ में? मतलब आपको ये डिवीजन मेथड से ये सब कुछ सॉल्व करना है आपको, इसलिए 10 तक 30 तक टेबल आपको लर्न करने, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। और जब तक आखिरी में 1 नहीं आता है तब तक आपको ये सारे डिवीजन करते रहने हैं। ओके, आपको ये 4 एग्जाम्पल फिर से होमवर्क के लिए आपको घर पे ट्राई करना है। ओके।